एपिसोड 11 बहुत ही शानदार, धमाकेदार और आई ओपनिंग था कि वाई दे कॉल्ड आयनोकोजी मॉन्स्टर द मास्टरमाइंड। एपिसोड फुल ऑफ फाइट सीन से भरा है, जहां सीजन 1 के एपिसोड 1 में आयनोकोजी के फाइट का टीजर दिया था। यहाँ 4 वर्सेस 1 फाइट में आयनोकोजी ने पूरा ट्रेलर दिखाया, बट मूवी अभी भी बची हुई। तो एपिसोड स्टार्ट होता है शॉकिंग रिवील के साथ कि कारुइजावा को शिप के एग्जाम के समय हिराता ने जब बुलाया था और वहाँ मनाबे का ग्रुप अचानक से नहीं आया था, वह सब मास्टरमाइंड का सेटअप था। कारुइजावा फैक्ट डिनाई करने की कोशिश करती है। रुएन प्रेशर बढ़ाता है। साइकोलॉजिकली कारुइजावा टूटने लगती है और सोचती है, अगर मैं नाम बता दूं तो मुझे यह तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। उसके मुंह से टाका निकलता है। तभी वो अपना फेथफुलनेस दिखाती है। कहती है, चाहे कल ये दुनिया मेरे लिए ना रहे या तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो, मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। रुएन बोलता है, तो मैं आज तुम्हें यहीं तोड़ दूंगा। कारुइजावा मन में सोचती है, कोई बात नहीं, मुझे कितना भी टॉर्चर कर दे, बट मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मास्टरमाइंड के साथ कार्ड के साथ काम करते समय मुझे जितना अच्छा लगा उतना मजा मुझे अपनी इस दोगली जिंदगी में कभी नहीं आया, अतः मैं उसका साथ अंत तक दूंगी। रुएन टॉर्चर का असर बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर आयनोकोजी को फील हो जाता है। वह क्विकसिल्वर कैरियोके के सामने अपने दोस्तों को बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, रात को मैं सो नहीं पाया था, इसलिए मुझे अभी थोड़ी नींद सी महसूस हो रही है। यह बहाना देके वो वहाँ से जाता है और बोलता है कि विंटर ब्रेक में तुम मुझे कैरियोके के लिए कभी भी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। आयनोकोजी मिस चावाशिरा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आज रुएन कारुइजावा को टॉर्चर करेगा, उसे बुलिंग करेगा और कल वो इस बुलिंग से टूटकर स्कूल छोड़ देगी। तो यह क्लास डी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा और आप ये नहीं चाहेंगी। मिस कारुइजावा बोलती है, तो तुम चाहते हो मैं एज अ टीचर कारुइजावा को बचाऊं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम मिस्टेक कर रहे हो। आयनोकोजी बोलता है, आपको उसे बचाने जाने की जरूरत नहीं है, वह काम मैं खुद कर लूंगा, आप मेरे साथ एक जगह चलिए। वह उसे लेकर एक्स स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मिस्टर होरिकिता के पास जाता है। मिस्टर होरिकिता उसे देखकर समझ जाते हैं कि वह क्यों आया है। मिस चावाशिरा बोलती है, तो तुम चाहते हो कि मिस्टर होरिकिता जाके कारुइजावा को बचाए। तब यहाँ पर मिस्टर होरिकिता रिवील करते हैं कि नहीं, ये चाहता है कि मैं गवाह बनूं कि पहला हाथ क्लास सी ने उठाया था और मजबूरी में आयनोकोजी को उन पर हाथ उठाना पड़ा, ताकि जो आज ये करने जा रहा है उसके बाद का परिणाम मैं संभाल लूं। आयनोकोजी बोलता है, हाँ बिल्कुल। मिस्टर होरिकिता बोलता है, तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? आयनोकोजी बोलता है, हाँ, यही ना कि तुम्हारी सिस्टर को मुझे स्टूडेंट काउंसिल में सिलेक्ट कराना है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि आयनोकोजी क्लास डी की मदद नहीं करेगा, बट वह सुजुने होरिकिता की मदद करेगा। तो इनडायरेक्टली वह क्लास डी को क्लास ए तक पहुंचने में मदद कर ही रहा है। आयनोकोजी वहाँ से जाता है कारुइजावा को बचाने। मिस चावाशिरा बोलती है, क्या ये अकेला कर पाएगा? मिस्टर होरिकिता बोलता है, आपको आयनोकोजी के लिए डरने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही उन सबको कूट सकता है, तो आप बेफिक्र रहे। आगे सीन दिखाया जाता है। आयनोकोजी उसी कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाता है जहाँ चौड़ा अफ्रीकन गाय खड़ा होता है। आयनोकोजी उसे इंग्लिश में बोलता है, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। वह उसे अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर सभी आयनोकोजी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या यही मास्टरमाइंड है? एबीकी बोलती है, ये मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकता, ये तो बेवकूफ है, ये तो पता ही नहीं कर पाया था कि मैं ही आइलैंड एग्जाम में मैं ही ट्रेडर थी। तब आयनोकोजी बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारा डिजिटल कैमरा वो मैंने ही खराब किया था। यह सुनकर एबीकी हैरान हो जाती है। रुएन बोलता है, चलो मान लिया कि तुम मास्टरमाइंड हो, बट यहाँ आकर तुमने सबसे गलत मूव लिया है, क्योंकि अगर तुम मास्टरमाइंड हो तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कारुइजावा को यहीं छोड़ देना था, इससे तुम बच जाते, बट यहाँ आकर तुम फंस गए हो, तुम सीधे शेर के गुफे में आ चुके हो। रुएन बोलता है कि तो तुम्हारा प्लान क्या है? आयनोकोजी बोलता है, कुछ नहीं, बस कारुइजावा को यहाँ से उठा के ले जाना। रुएन बोलता है, और हम तुम्हें ऐसा करने देंगे? आयनोकोजी बोलता है, तो हम एक ऐसे पॉइंट में हैं जहाँ निगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं, और मैं एक टाइट स्पॉट में हूँ, तुम 4 हो और फिर भी तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। रुएन बोलता है, ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? यह बोलकर रुएन बोलता है, आज मैं तुम्हें इतना तोड़ूंगा कि तुम दोबारा कभी मुझे नाराज नहीं कर पाओगे। आयनोकोजी बोलता है, तुम्हारी गलतफहमी है। रुएन हंसते हुए इशिजाकी बोलता है। इशिजाकी आयनोकोजी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। आयनोकोजी के हाथ पकड़ के मोड़ देता है और एक नी उसके फेस पे, और वो वहीं धराशायी हो जाता है। तभी अपना चौड़ा अफ्रीकन गाय उसकी तरफ हमला करता है, पर आयनोकोजी 2-3 बॉक्सिंग मूव्स के साथ उसे भी एक किक पैर पर, एक किडनी पर और एक चेहरे पर मारकर गिरा देता है। एबीकी चिल्लाते हुए आता है, आयनोकोजी। तब आयनोकोजी बोलता है, अगर तुम मुझे पीछे से हमला करने वाले हो तो तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। दोनों को गिराने के बाद आयनोकोजी एक बहुत बड़ी बात रिवील करता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि तुम लोग यहाँ आए हो, जबकि ये पूरा ट्रैप मैंने बिछाया है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पकड़ सकूं जहाँ पर ना कैमरा हो, ना लोग हो, ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ताकि स्कूल का सिस्टम मुझ पर उंगली ना उठा पाए और मैं तुम सबकी कुटाई कर सकूं। और इतने समय से रुएन तुम मेरी उंगली के इशारे पे नाच रहे थे, ना कि मैं। रुएन बोलता है, अगर ऐसा है तो आज हम देख लेंगे। यह बोलकर वह एबीकी की ओर इशारा करता है। एबीकी 2-3 टाइकोंडो मूव आयनोकोजी पर ट्राई करती है, पर आयनोकोजी आसानी से उससे बचकर एक हाथ उससे गर्दन पे देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद आते हैं रुएन और आयनोकोजी। दोनों के बीच काफी फाइट होती लगती है। रुएन आयनोकोजी पर एक भी सॉलिड हिट नहीं मार पा रहा था। आयनोकोजी सारे हिट ब्लॉक कर रहा था। तभी रुएन बड़बड़ाने लग जाता है कि तुम्हें एक बात पता नहीं कि वायलेंस से सब
कुछ किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान है वायलेंस। मेरे लिए सभी चीजें गेम है, चाहे वो एक क्लास को डिस्ट्रॉय करना चाहे दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, मुझे इसमें मजा आता है। एनोकोजी के चेहरे पे किसी तरह के कोई रिएक्शन नहीं होते हैं। एनोकोजी कंटिन्यू रुएन को पीटता रहता है। तभी रुएन बोलता है मुझे डर नहीं लगता। तब एनोकोजी बोलता है तुम्हारा डर तो मैं जगा दूंगा, पर इसके बदले तुम मुझे दोगे क्या? रुएन को गुस्सा आ जाता है, वो दोबारा एनोकोजी की तरफ आता है। एनोकोजी उसके पैर मार के जमीन पे गिराता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके चेहरे पे कंटिन्यू पंच मारने लगता है। रुएन बहुत ही धराशायी मुद्रा में होता है, पर उसके चेहरे पे डर नहीं था। वो हंसते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा था कोई बात नहीं, आज तुम जीत रहे हो, लेकिन कल का दिन मेरा होगा। कल परसों कभी भी मुझे मौका मिलेगा, मैं ये बदल लूंगा, क्योंकि मैं किसी चीज से डरता नहीं। मैं जरूर तुम्हें मारूंगा, जोर से मारूंगा और इस चीज का बदल लूंगा। एनोकोजी कुछ नहीं बोल रहा था, वह चुप था और कंटिन्यू उसके चेहरे पे पंच मारे जा रहा था। रुएन के चेहरे से खून और एनोकोजी के हाथ से खून निकल रहे थे कंटिन्यू। एनोकोजी से पंच पे पंच मार रहा था। जब रुएन बोलना चुप करता है तब एनोकोजी बोलता है तुम्हारे इन बातों से मेरे अंदर एक बूंद भी इमोशंस नहीं जागे और तुम्हारी इन बातों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर रुएन के चेहरे में डर दिखाई देता है और एनोकोजी एक फाइनल पंच उसके चेहरे पे मारता है, उसके टेम्पर लो पर, और उसे बेहोश करते हुए बोलता है कि तो तुम्हें डर महसूस होता है? इसके बाद एनोकोजी कायुजावा की तरफ मुड़ता है, उसे बोलता है तुम्हें यहाँ सेटअप करना और इतनी तकलीफ देना ये सब मेरी वजह से, तो तुम मुझे माफ कर सकते हो। कायुजावा रोती है और बोलती है मैं बहुत डर गई थी। एनोकोजी बोलता है कोई बात नहीं, जब भी तुम ऐसी किसी कंडीशन में फंसो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा, ठीक है? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। यह कहते हुए ये एपिसोड एंड होता है। इस एपिसोड के लास्ट के पूरे 15 मिनट फाइट सीन से भरपूर थे, जो बहुत ही मजेदार था देखने में। तो मिलते हैं आपको सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में नेक्स्ट बार। एनिमे लोग साइनिंग ऑफ। थैंक यू।